हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस के बारे में। जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे इंट आई इक्वल टू 5, तो मेमोरी में आई को स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस रिजर्व हो जाता है और उसमें आई की वैल्यू 5 स्टोर हो जाती है। इस मेमोरी लोकेशन को हम आई वेरिएबल नेम की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो जब हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसकी वैल्यू पास कर दें या फिर उसका एड्रेस पास कर दें। इन दो तरीकों को हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। जब हम वैल्यू पास करते हैं तो उसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, और जब हम एड्रेस पास करते हैं उसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू के केस में जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो आपके फंक्शन के वेरिएबल में कॉपी हो जाते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, आप जो एड्रेस पास करते हो वो एड्रेस आपके फंक्शन वेरिएबल में कॉपी होता है। इन दोनों फंक्शन कॉल को हम एक सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम दो वेरिएबल की वैल्यूज को स्वैप करेंगे। दो वेरिएबल को जो स्वैप करने का लॉजिक होता है वो ये होता है, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल में हम पहले ए की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो टेम्प की वैल्यू मेरी इस टाइम क्या हो जाएगी, 10। फिर मैं ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तो मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। और फिर मैं बी में टेम्प की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो टेम्प की वैल्यू क्या थी, 10, तो बी में क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। तो मेरी फाइनल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ए की वैल्यू 20 और बी की 10, जबकि मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ए की 10 बी की 20। तो इस लॉजिक से मेरी दोनों वैल्यू स्वैप हो जाती हैं। पहले हम कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, दो वेरिएबल लिए ए और बी। फिर मैंने फंक्शन कॉल कर दिया स्वैप ए कोमा बी। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी की वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, इनको दो इंटीजर वेरिएबल एक्स और वाई में कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैंने मेरा स्वैप करने का लॉजिक लिखा है और उसके बाद इस फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट कराई है। फिर मैं जब मेन कंट्रोल में वापस आता हूँ तो यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी है। तो पहले इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, फिर इसके आउटपुट को समझेंगे। तो यहाँ पर मेरे स्वैप फंक्शन में तो क्या हुआ, x की वैल्यू 20, y की 10, ताकि जो स्वैप होने के बाद वैल्यू आनी थी वो वैल्यूज आई। लेकिन मेरे मेन फंक्शन में a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 जो पहले थी वो एज इट इज़ आ गई, ये वैल्यू स्वैप नहीं हुई। इसको भी हम कंप्यूटर की मेमोरी के परस्पेक्टिव से समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारे दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए थे, इंट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। तो हुआ क्या, हमारी मेमोरी में ए और बी के लिए कुछ स्पेस अलोकेट हो गया। और जैसे हमें पता था कि हर एक मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो ए को इसने एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया, उसमें 10 को स्टोर कर लिया। इस तरह बी के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन की और उसमें 20 स्टोर कर लिया। फिर हमने हमारे स्वैप फंक्शन को कॉल किया और उसको हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में दो वेरिएबल एक्स और वाई में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पर एक्स और वाई के लिए मेमोरी लोकेशन असाइन हो गई। जैसे मान लो एक्स के लिए ये वाली मेमोरी लोकेशन असाइन हुई और वाई के लिए ये वाली मेमोरी लोकेशन असाइन हुई। और इसमें एक्स में ए की वैल्यू और वाई में बी की वैल्यू कॉपी हो गई, तो उस लोकेशन पर 10 और 20 रिस्पेक्टिवली स्टोर हो गया। तो अभी मेरा मेमोरी लेआउट कुछ इस तरह से रहेगा। एक मेमोरी लोकेशन ए है जिसमें मेरा 10 स्टोर है। फिर मेरी एक मेमोरी लोकेशन है बी जिसमें मेरा 20 स्टोर है। फिर एक मेरी मेमोरी लोकेशन है एक्स जिसमें मेरा 10 कॉपी हुआ है ए का। और एक मेमोरी लोकेशन है वाई जिसमें मेरा 20 कॉपी हुआ है बी से। इसके बाद मैंने अपना स्वैप का लॉजिक लिखा था। तो मेरा स्वैप का लॉजिक में क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू एक्स। टेम्प में सबसे पहले क्या वैल्यू आ गई, एक्स में क्या पड़ा है अभी 10, टेम्प में मेरी वैल्यू आ गई 10। फिर मैंने लिखा एक्स इक्वल टू वाई, तो मेरी एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 10 की जगह 20, तो मेरी एक्स की वैल्यू हो गई 20। फिर मैंने वाई की वैल्यू में क्या लिखा, टेम्प, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू मेरी हो गई 10। तो यहाँ पर मेरी एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप हो गई। लेकिन क्योंकि एक्स और वाई की मेमोरी लोकेशन अलग थी ए और बी से, इसलिए मेरे केवल स्वैप फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रिंट हुई एक्स की 20, वाई की 10। पर जब मैं मेन फंक्शन में आया तो मेरी ए की वैल्यू अभी भी क्या है 10 और बी की वैल्यू अभी भी क्या है 20। तो आई होप कि आपको कॉल बाय वैल्यू का आउटपुट क्लियर हो गया होगा। अभी हम कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कॉल बाय रेफरेंस में मैंने क्या किया, पहले मेरे दो वेरिएबल लिए ए और बी, ए की वैल्यू 10, बी की 20। फिर मैंने स्वैप फंक्शन कॉल किया, पर इस बार मैंने वैल्यूज़ की जगह उनके एड्रेस को पास किया है। तो एड्रेस को पास किया है तो मुझे स्टोर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, पॉइंटर्स। तो मैंने दो पॉइंटर्स ले लिए, एक्स और वाई, और फिर मैंने स्वैप का लॉजिक लिखा है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर एड्रेस पास किए हैं तो एक्स में अभी क्या है, एड्रेस है ए का, वाई में क्या है, बी का एड्रेस है। तो जब भी मुझे बी और ए की वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मुझे एक्स के आगे स्टार लगाना पड़ेगा, बी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वाई के आगे स्टार लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने वैल्यू एट एड्रेस एक्स को प्रिंट किया है और वैल्यू एट एड्रेस वाई को प्रिंट किया है, और फिर मेन फंक्शन में मैंने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो अभी एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो अभी मेरे स्वैप फंक्शन में वैल्यू एट एक्स क्या आई 20, वैल्यू एट वाई क्या आई 20, और मेरे मेन फंक्शन में ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10। दैट इज मेरे मेन फंक्शन में भी ए और बी की वैल्यू स्वैप हो गई है। तो अभी इसको भी हम मेमोरी लेआउट की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए को 10 और बी को 20। तो मेरी मेमोरी में क्या हुआ, ए और बी के लिए लोकेशन असाइन हुई और उसमें 10 और 20 वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद हमने स्वैप फंक्शन के अंदर ए और बी के एड्रेस पास किए और फंक्शन की डेफिनेशन में उन्हें एक्स और वाई पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा लिया। तो मेरे एक्स के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन हुई और उसमें स्टोर किया हुआ एड्रेस ऑफ ए, जिसे हम टेम्परेरी मान लेते हैं कि 10,000 था एड्रेस ऑफ ए, वो मेरा यहाँ पर स्टोर हो गया। इस तरह वाई के लिए एक लोकेशन असाइन हुई और उसमें क्या स्टोर हुआ, एड्रेस ऑफ बी, जिसे हमने मान लिया कि वो 12,004 था, तो वो मेरा यहाँ पर स्टोर हो गया। तो अभी मेरा मेमोरी लेआउट कुछ इस तरह से है, ए और बी की जो लोकेशन है उसमें ए और बी की 10 और 20 वैल्यू स्टोर है, और फिर एक्स और वाई में क्या स्टोर है, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस। उसके बाद हमने स्वैप का लॉजिक लिखा। सबसे पहले मैंने एक टेम्प नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया, फिर मैंने लिखा टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट एक्स। वैल्यू एट एक्स का क्या मतलब है, एक्स में वैल्यू है मेरी 10,000, तो वैल्यू एट 10,000, और 10,000 एड्रेस पर क्या स्टोर है, 10, तो मेरी टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 10। फिर मैंने लिखा वैल्यू एट एड्रेस एक्स इक्वल टू वैल्यू एट एड्रेस वाई, दैट इज वैल्यू एट 10,000 इक्वल टू वैल्यू एट 12,004। वैल्यू एट 10,000 का क्या मतलब है, मेरी ये वाली लोकेशन, इसमें मैं असाइन क्या कर रहा हूँ, वैल्यू एट 12,004 यानी कि 20। तो मेरी ए की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई, 20। फिर मैंने क्या लिखा, वैल्यू एट वाई इक्वल टू टेम्प, वैल्यू एट 12,004 इक्वल टू 10, यानी कि मेरी ये वाली वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई, 10। तो इस तरह से मेरी ए और बी की वैल्यू स्वैप हो गई। मेरी फाइनल वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10। इसीलिए जब हम मेन में लोड कर वापस आए तो हमारी वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 20 और 10। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके होते हैं आर्गूमेंट पास करने के, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जब हमें ओरिजिनल वेरिएबल्स को मॉडिफाई नहीं करना होता है तो हम कॉल बाय वैल्यू का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें ओरिजिनल वेरिएबल्स पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, दैट इज़ हमें उन्हें मॉडिफाई करना होता है, तो हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको दोनों कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्लियर हो गए होंगे, पर फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैंने इन दोनों प्रोग्राम का गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से इन दोनों प्रोग्राम को ले सकते हैं और उसको खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।